हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। प्रश्नावली 1 से आपको जो है मेन एग्जाम में जब एग्जाम होता है तो आपको 2 से 3 नंबर का वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रश्नावली 1.1 से मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन आए इसमें से तो आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हम पहला नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक, 3 यहाँ पे सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे एचसीएफ हमें निकालना है और किस मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमें जो है एचसीएफ निकालना है। पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करके एचसीएफ यहाँ पे निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है पहले आपको वो समझना होगा। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। a का मतलब क्या होता है, a यहाँ पे हमारा होता है भाज्य। भाज्य इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल। भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। ये हमारा हिंदी में हो गया। इसी का मतलब ये हुआ भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो जाता है। तो इसी की मदद से, इसी फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। इस 2 नंबर का यहाँ पे जो 2 नंबर दिया गया है उसका निकालने वाले हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे ए जो है, ए इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, बी यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, पहले ये समझिए। ए हमेशा बड़ा नंबर को हम लेंगे, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे 225 है। तो ए जो है हमारा वही हो जाएगा 225। तो ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 225 और हमारा बी क्या हो जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा 135। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से इसका एचसीएफ निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए यहाँ पे हमारा क्या है 225 है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। 225 इक्वल टू बी क्यू, बी हमारा क्या है यहाँ पे 135, यहाँ पे क्यू प्लस आर यानी भाजक गुने भागफल। अब हमें यहाँ पे कितना नंबर से गुना करना होगा और कितना हमारा शेष बचेगा वो करना है, वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 225 में 135 से क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। ठीक, 225 में 135 से यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए, यहाँ पे बगल में भाग दे करके देखेंगे कितना यहाँ पे शेष हमारा आ रहा है। ठीक, तो करके देखिए, यहाँ पे 225 में हम 135 से भाग करके देखेंगे। कीजिए, 225 में अगर हम 135 से गुना करेंगे कितना बार में जो 225 आ जाए, तो यहाँ पे 2 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार में ही लगा के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 135, घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा, बगल वाले में से कैरी लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। यानी हमें 135 में 1 से गुना करना होगा और हमारा शेष कितना बचेगा, तो 90 बचेगा। यानी 135 में हम 1 से गुना करेंगे और हमारा शेष कितना बचा, तो 90 बचा। यानी इसी प्रकार जो है हमें भाग कर करके देखना है और आगे इसको सॉल्व करना है। यही हमारा जो होता है वो एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसी प्रकार आपको बनाना है, तभी जो है वहां पे आपको एग्जामिनर जो है आपको अच्छे नंबर वहां पे देगा। तो चलिए फिर अब हमें क्या करना, आगे स्टेप में ये वाला जो फर्स्ट नंबर हो जाता है ये हमारा ए हो जाता है। ठीक, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 35 और लास्ट वाला जो नंबर होता है ये हमारा बी हो जाता है। तो यहाँ पे बी हमारा 90 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर हमें 135 में 90 से भाग करके देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे कीजिए, 135 में 90 से भाग करना है तो 2 बार में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक बार में ही करके देखेंगे। यहाँ पे 90 एकम 90, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ पे 3 में से नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। यानी हमारा यहाँ पे 45 शेषफल बचा और 90 हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा और ई हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये हमारा क्यू हो जाएगा। तो 90 गुने 1 यानी बी क्यू प्लस आर यानी शेषफल रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 45। तो यहाँ पे हम 45 लिख देंगे। इसी प्रकार आगे फिर सॉल्व कीजिए। फिर हमारा क्या हो जाएगा 90, ये वाला जो है ये हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी हमारा ये लास्ट वाला नंबर हो जाएगा। तो 45
और फिर क्या करना है, अब हमें मतलब 45 में कितना से गुना करेंगे जो हमारा 90 आ जाए, या फिर 90 में हमें 45 से भाग करके देखना है। तो सिंपल सा है, 45 दूना 90, यानी 2 बार में जो है यहाँ पे हमारा पूरा पूरा ये कट जा रहा है। और यहाँ पे शेषफल हमारा क्या बचा, 45 दूना 90, तो ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल हमारा यहाँ पे 0 बचा। अब हमें ये देखना है कि शेषफल जो है हमेशा हमें 0 लाना है। तो यहाँ पे फाइनली जो है शेषफल हमारा क्या आ चुका है, तो 0 आ चुका है। तो इस चूंकि r इक्वल टू 0, यानी शेषफल हमारा 0 जब आ गया है, तो यहाँ पे 135, इसलिए 135 और 225 का HCF हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में हमारा जहाँ पे शेषफल 0 आया है, उसमें स्टार्टिंग में जो नंबर है जिससे पूरा पूरा कटा है, 45 से पूरा पूरा कटा है, तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा। यानी 135 और 225 का HCF हमारा हो जाएगा 45। आई होप ये एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आपको जो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। बिल्कुल उसी प्रकार क्वेश्चन हमारा क्या है, 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है। किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, यानी A इक्वल टू BQ प्लस R, इसकी मदद से जो है हमें सॉल्व करना है। तो A हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है A हमेशा दोनों नंबर जो दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 38,220, तो A हमारा इक्वल टू हो जाएगा 38,220 और हमारा B क्या हो जाएगा, छोटा नंबर 196। चलिए इस फॉर्मूले पे बैठाइए। तो A हमारा यहाँ पे क्या है 38,220 इक्वल टू BQ प्लस R, B हमारा 196। चलिए अब हमें मतलब इसको निकालने के लिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है 196 से भाग करके यहाँ पे देखेंगे, बगल में जो है 38,220 का 96 से 196 से भाग कीजिए, एक बार में लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा तो 96, 196 घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर अगला नंबर यहाँ पे उतार के देखेंगे। अब यहाँ पे हम कितना से गुना करें जो इसके आसपास आए, तो इसमें जो है हम 10 से करेंगे तो 1960 हो जाएगा, या 9 से करके देखते हैं। तो 9 से यहाँ पे करेंगे तो 9 पचे 45, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, फिर 9 निमा 81, 81 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 9 8 17, यानी हमारा ये सही आ गया, 1764 आया। अगर 10 बार में करते तो ज्यादा हो जाता, 10 बार में लगता नहीं। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, 15 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे हमारा कितना बचा, तो 7 में से 7 गया तो कट गया, ये हमारा कट गया। फिर अगला नंबर उतार देंगे, यहाँ पे 980 आया। अब हमें क्या करना है, फिर हमें 980 लाना, तो कितना 196 में कितना से गुना करें, तो 980 आया, फिर उसके आसपास आए। तो आप थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 5 से करके देखते हैं, 4 से काफी छोटा हो जाएगा, 5 से करके देखते हैं। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, और 9 पचे 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, और 9 5 एकम 5, 5 4 9, यानी फाइनली हमारा 980 जो है यहाँ पे आ चुका है, और ये कट भी गया, यानी हमारा शेषफल यहाँ पे कितना निकल के आया, तो 0 निकल के आया शेषफल, यानी 195 बार में ही कट गया। तो यहाँ पे 196 में BQ हमारा क्या आया, तो 195 प्लस R हमारा यहाँ पे क्या आया, तो R हमारा यहाँ पे आ गया 0। और जब हमारा फाइनली रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और स्टार्टिंग में जिस नंबर से हमारा जो लगा है, जो हमारा वही HCF हो जाता है। चूंकि R इक्वल टू 0 आ चुका है, इसलिए 196 आप इसी प्रकार लिखना है जैसे हम बना रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जो है ये बनाना है। और ये वाला जो तरीका है ये आपको रफ कॉपी में इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो 196 और 38,220 का HCF, 220 का HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो जो स्टार्टिंग में जो नंबर है जिससे पूरा पूरा कटा है वही HCF हो जाता है 196। 196 और 38,220 का HCF हमारा आएगा 196, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, और इसका जो है HCF निकालना है किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 867 और 255 का निकालना है। बिल्कुल वही तरीका है, क्या, तो A इक्वल टू BQ प्लस R, जिस प्रकार हम बार बार ये लिख रहे हैं उस प्रकार आप सबको जो है याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, A इक्वल टू BQ प्लस R। चलिए A हमारा बड़ा नंबर होता है तो A हम यहाँ पे लिखेंगे,
867, बी उसके बाद बी क्यू प्लस आर है तो बी स्टार्टिंग में है तो बी हमारा 255। अब हम क्या करेंगे, क्यू प्लस आर लाने के लिए यहाँ पे हम 255 से भाग देंगे यहाँ पे 867 में। आप रफ कॉपी में आराम से निकाल सकते हैं। 867 में जो है हम 255 से यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। और ये जो है 4 बार में करेंगे तो 867 से ज्यादा हो जाएगा। 3 बार में करके देखते हैं। 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दिया 15 का 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 7। चलिए इसको घटाते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। यानी हमारा जो है बी क्यू हमारा क्या आया, यहाँ पे बी क्यू प्लस आर है। 255 में कितना से गुना करेंगे, 3 से, और हमारा शेषफल क्या बचेगा, तो 102 बचेगा। इस प्रकार हमें कर देना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर यहाँ पे चला आएगा। ये इन दोनों में, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 255 है। तो 255 हमारा ए हो जाएगा, 255। फिर ये वाला हमारा नंबर बी हो जाएगा 102। अब हमें क्या करना है, 102 में कितना से गुना करें जो 255 आ जाए या फिर इसके आसपास हो। तो यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा, और यहाँ पे 255 लाना है तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, शेषफल हमारा 204 हो गया, तो शेषफल हमारा 51 बचेगा। 204 और 51 255 हो जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जा रहा है। चलिए फिर यहाँ पे आगे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ए, तो 102 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी हो जाएगा ये वाला, शेषफल यहाँ पे बी हो जाएगा 51। अब 51 में कितना से गुना करें जो क्या आ जाए, 102 आ जाए, तो 2 से गुना करेंगे। 51 दूना 102, यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 0। यानी 51 दूना जब 102 आ जा रहा है तो शेषफल तो 0 हो गया, पूरा पूरा ये कट रहा है। तो यहाँ पे फाइनली जो है आ चुका है। तो चूंकि r इक्वल टू हमारा यहाँ पे 0 आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है। जैसे ही शेषफल 0 आएगा ना, हम वहीं पे उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 आ चुका है। तो इसलिए क्या है हमारा 867 और 255 का HCF हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, लास्ट में जहाँ पे 0 आ रहा है, शेषफल हमारा 0 आ रहा है, उसमें जो ये स्टार्टिंग वाला नंबर है वही हमारा HCF हो जाता है, जिससे पूरा पूरा कटा है। तो 51 से हमारा पूरा पूरा कटा है, तो 51 जो है 51 जो है यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन इसमें जो क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अगली वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ज्यादा आपका यहाँ पे टाइम न लगे। मतलब एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाते चलेंगे तो टाइम भी यहाँ पे कम लगेगा और आपको समझ में भी आने वाला है। तो दूसरे क्वेश्चन को अगले में सॉल्व करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को उसी एक वीडियो में कवर कर देंगे, चौथे पांचवें को भी कवर कर देंगे, तो जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मतलब एक वीडियो अगर हम 1 घंटे 2 घंटे का बनाते हैं तो उतना मतलब ज्यादा कोई देख नहीं पाता है, 1 ही 2 क्वेश्चन देखता है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको समझ में भी आए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।